आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज तीसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति और दक्ष के घर भवानी का जन्म। ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी को अत्यधिक चिंता होने लग गई। तभी इसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। तब ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि का निर्माण करना चाहा, पर मैथुनी सृष्टि का निर्माण होता तो कैसे होता, क्योंकि सदा शिव जी ने किसी भी स्त्री का निर्माण ही नहीं किया था। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि बिना शिव जी की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तब ब्रह्मा जी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लग गए। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी तब ब्रह्मा जी के समक्ष अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हो गए। शिव जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप में देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शिव जी की वंदना करने लग गए। तब देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर बोले कि हे ब्रह्मा, हे वत्स, मैंने आपके मनोरथ को जान लिया है, समझ लिया है। सृष्टि वृद्धि हेतु आपने जो तप किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभीष्ट वर देता हूँ। इतना कहते ही पृथक चकार बपुसो भागा देवी शिवा शिव। इतना कहते ही शंकर भगवान ने अपने आधे भाग से, अपने शरीर के आधे भाग से शिवा को पृथक कर दिया। अतः शंकर भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप को प्रणाम किया है और वंदना करने लगे और बोले कि हे शिवे, देवाधिदेव ने मुझे सृष्टि हेतु उत्पन्न किया है, किंतु शिव जी की आज्ञा और कृपा से मैंने अपने मन से देवताओं को उत्पन्न किया है, देवताओं की सृष्टि की है। किंतु प्रजाओं की सृष्टि हेतु जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए शिव जी की आज्ञा से मैथुनी सृष्टि से प्रजाओं में वृद्धि करने का मैंने मन बनाया। मैं चाहता हूँ आपसे पूर्व शिव जी के शरीर से कोई भी स्त्री उत्पन्न नहीं हुई है। हे देवी, आप ही कारणभूता महाअखिलेश्वरी हैं। मुझे नारी कुल के निर्माण की शक्ति प्रदान करिए। अन्या तत्व प्रार्थयामि वरम चावरदेश्वरी देहि में तम कृपा कृत्वा जगन्माता नमो अस्तुते। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे जगन्माता, मुझे कृपा करके एक वरदान दीजिए। हे अंबिके, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए मेरे पुत्र दक्ष के यहाँ आप उसकी कन्या बनकर आप अवतार लीजिए। तब शिव शक्ति भूता जगन्मयी पार्वती देवी ने तथास्तु कहकर अपने भुवों के मध्य से अपने समान वाली शक्ति का निर्माण कर ब्रह्मा को दे दिया। और तब शिव जी प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि हे देवी, ब्रह्मा ने घोर तपस्या कर आपकी आराधना की है, अतः ब्रह्मा पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा के मनोरथ को पूर्ण करिए। फिर जगन्माता ने ब्रह्मा जी को वरदान दे दिया और वरदान देने के पश्चात
शिवा जो है, पार्वती देवी जो हैं, जगन माता जो हैं, शिव जी के शरीर में प्रवेश कर गई और शिव जी उसी समय अंतर ध्यान हो गए और इसी दिन से सृष्टि के भाग का स्थान स्त्रियों को प्राप्त हुआ। इसी के साथ शिव महापुराण के शतरुत संहिता का ये तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।